Hello, good afternoon, students. Welcome to Education Academy. मैं आपका नया टीचर हूँ इंग्लिश के लिए। किसी भी फील्ड के लिए जो इंग्लिश में ज़रूरत होती है उन चीज़ों के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए। आज का टॉपिक आर्टिकल्स है। ये टॉपिक जो जानता है वो इंग्लिश को अलग ढंग से पढ़ता है और जो नहीं जानता है वो अलग ढंग से पढ़ता है। So, shall we start? आर्टिकल्स सीधे इसी पर चलते हैं। There are 3 articles. In English. And they are of 2 kinds. इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं और वो 2 तरह के हैं। जो आर्टिकल्स को जानता है वो इंग्लिश का एक अलग मीनिंग किसी भी सेंटेंस का समझ पाता है। जो हिडन मीनिंग आर्टिकल्स क्लियर करते हैं उसको आर्टिकल्स को ना जानने वाला कभी नहीं समझ पाता। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसे जानें। फर्स्ट वन इज definite article. Definite article, the, 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 2 तरह प्रोनाउंस किया जाता है, the और the, राइट। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल एंड ये एक ही है। सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल। इसकी मदद कम है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम ए को लेते हैं और ए कुछ खास सिचुएशंस में और उस सिचुएशंस प्रोनाउंस करते रहता है। किसी चीज का प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर हमें ठीक से पता है, अगर हम एक वोल साउंड से पहले ए को लिखना चाह रहे हैं आर्टिकल के सेंस में तो उसे एन लिखते हैं। वोल साउंड्स क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। इज दैट क्लियर? इसको हमें समझना चाहिए। आर्टिकल्स क्यों यूज होते हैं, इनकी क्या जरूरत है और क्या इन्हें समझा जा सकता है। इसको काफी हद तक समझा जा सकता है
और जितना मैं सीख पाया गुरुदेव प्रभात उतना मैं समझाऊंगा, और मुझे जहाँ तक लगता है मैं काफ़ी हद तक इसे क्लियर कर सकता हूँ अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो। क्यों यूज होते हैं, इस सब को जानने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं, उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा। कहानी शुरू होती है, Once there was a king। रफ लैंग्वेज से हम जल्दी समझते हैं चीज़। एक बार एक राजा था। ये लोग जब भी बात हमसे करते हैं, हम किसी को बताते हैं कोई भी कहानी, उसको हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जो है ये हमारे पास भी है। तो हमने कहा एक बार एक राजा था। देयर अपने आप में एक इन्वर्जन का कंसेप्ट है, चैप्टर है जिसे मैं पढ़ाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल इसी को समझते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां देयर का यूज होना ही है। अब एक बार एक राजा था, एक तो हमने भी कहा। ए और एन का मीनिंग जो होता है वो बेसिकली एक ही होता है, एक यानी वन, उसी सेंस में चलते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं उसके लिए पूरी कहानी हमें पढ़ लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, उसी के जरिए हम चलाएंगे। वंस देयर वाज अ किंग, और अगर हम आगे चलते हैं सेकंड सेंटेंस, द किंग वाज वेरी जस्ट। एक बार एक राजा था और राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। हमने एक बार ए लगाया, एक बार दा लगाया। यहाँ पर जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको हमें समझना चाहिए। किस तरह? एक बार एक राजा था, हमने कहा, बच्चा कहता है ओके, राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था। अब भी बात हुई, बच्चा अब भी कह रहा है कि ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर अंग्रेजों का बच्चा है तो उसको वहां कहानी सुनाने वाले पर फेथ नहीं है। There is no faith in England। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो ये पूछते हैं कि राजा तो नहीं बदल गया। उनका पूछना ये है कि राजा तो नहीं बदल गया है। एक बार एक राजा था, हमने कहा राजा बड़ा न्यायप्रिय था, हमें जरूरत नहीं है इस दर। बच्चा समझ गया कि वही बात चल रही है, पिताजी है, दादाजी है, ये कोई गलती नहीं करने वाले हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि राजा बड़ा न्याय, वो कहते हैं भाई राजा कौन सा है। तो अंग्रेज लोग जब ये बात कहते हैं तो उन्हें क्या करना होता है, एक बार किसी चीज को मेंशन किया तो दूसरी बार में उन्हें कहना पड़ता है कि वही वाला राजा बड़ा न्यायप्रिय भी था। अब ये सेंस हमारे यहाँ पर इतना नहीं है। तो एक बार एक राजा था, लेकिन वही वाला राजा, उसी की बात करेंगे। तो अगर हमने आर्टिकल पहली बार में कभी भी वेरी फर्स्ट टाइम, राइट, फर्स्ट टाइम अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं और वो एक काउंटेबल नाउन है, राइट, काउंटेबल सिंगुलर यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, से पहले हम ए या एन का यूज करते हैं, राइट। इन्हीं को बताने के लिए to say that we are talking about something that is unknown to the speaker. He is going to know about that thing or that person for the very first time. हमें ए या एन का यूज करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पर एक कंडीशन है कि वो एक काउंटेबल नाउन है और उसकी सिंगुलर फॉर्म है ना। अनकाउंटेबल नाउन में हम इनका यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, ना ही प्लूरल फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, केवल एक के लिए। तो राजा क्योंकि एक था, राजा बहुत भी हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल में यूज होता है। लेकिन अगर हमने एक बार ये बता दिया
तो इसके बाद जब भी हम यूज करेंगे एक डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज करेंगे अगर कोई चीज मेंशन्ड है, जिसके बारे में जिक्र हो चुका है, तो अगर हमने वो जिक्र कर दिया है तो हम इसको हर बार द के साथ बताएंगे। अब ये राजा अगर 10 बार भी आया तो ये द के साथ ही आएगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो हम अगर इस तरह से जाने कि ए और एन को अगर एक रफ लैंग्वेज के जरिए हम लोग समझना चाहें, अपनी लैंग्वेज से अगर हम चीजें समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझते हैं। इंटरेक्ट करना चाहिए दोनों लैंग्वेज को, ये मेरा मानना है। आप लोगों का मानना ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। खैर, ए और एन को हम इस तरह से बता सकते हैं, जो कि मैं बताता हूं उसको आप समझने की कोशिश करें। ए और एन का मतलब है कि या तो या तो तू ही जाने, ये मैं बताता हूं ऐसे, या तो मैं ही जाऊं। ऐसी किसी चीज या ऐसे किसी आदमी के बारे में, व्यक्ति के बारे में, पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या तो उसे आप ही जानते हैं, मैं नहीं जानता, राइट? मेरे लिए वो अ बॉय है, या तो मैं जानता हूं तो आपके लिए वो अ बॉय है। फर्स्ट टाइम हम उसको जानेंगे, और जब दोनों जान जाएं तो तू भी जाने और मैं भी जानूं। तब यूज करते हैं हम द का। यहां पर क्या है कि लिसनर और स्पीकर दोनों ही जानते हैं, दोनों को ही पता है, राइट? तो पहली बार में क्या था कि लिसनर यानी हमें जो कहानी सुना रहा है उसको तो पता है लेकिन हमें नहीं पता है, वो जानता है हम नहीं जानते। तो यहां पर बात आती है, उसने हमें सुनाया देयर वाज अ किंग, हमें पहली बार पता। अब जो दूसरी बार में किंग को मेंशन किया जाएगा, क्योंकि पहले मेंशन है तो हम उसको जान चुके हैं, तो तू भी जाने मैं भी जानू। द किंग एक और बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अगर मैं किसी से कहता हूं कि आई बीट द बॉय, राइट? तो मैंने उससे कहा कि मैंने उस लड़के को बहुत पीटा, वो कह रहा है ठीक किया यार, मैं भी पीटता हूं उसको, अच्छे से बात नहीं करता हमसे, दोनों जानते, राइट? अगर मैं कहता हूं किसी से कि आई बीट अ बॉय, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ दोनों और केवल एक आर्टिकल का ही फर्क है, इसके बावजूद इसका मीनिंग बहुत अलग है। अगर मैंने ये कहा या किसी ने मुझसे कहा कि आई बीट द बॉय, हम उसको पूछते हैं कौन था यार, किसको पीट दिया, यानी कि तुम भी किसी को पीट सकते, राइट? तो ये बात यहां पर आती है, आई बीट द बॉय एंड आई बीट अ बॉय, देयर इज अ बिग ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू सेंटेंसेस ओनली बिकॉज ऑफ एन आर्टिकल, और ये बात समझनी चाहिए। तो ये छोटा सा वर्ड हमारा मीनिंग ही चेंज कर देता है। आई बीट द बॉय यानी जिससे मैंने कहा वो कह रहा है ठीक किया, मैं भी पीटता, और आई बीट द बॉय इट मींस किसको पीटा है भाई, तू भी किसी को पीट सकता है, इट मींस हम नहीं जानते। तो ये आर्टिकल्स के अंदर की एक बात है जिसे हमें समझना चाहिए। थोड़ी और कहानी सुनते हैं क्लैरिटी के लिए। One day he saw a snake
एक दिन उसने उसने को हमने यूज किया है, उसने यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है कि रिपीटिशन ऑफ द नाउन से हमें बचाता है। तो एक दिन उसने सांप को देखा, एक सांप आया है, फर्स्ट टाइम आया। ही एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, केवल नाउन के लिए बने। एडजेक्टिव प्लस नाउन में जुड़ सकते हैं। तो एडजेक्टिव मैटर करता है कि उसकी साउंड क्या है, साउंड के लिए अभी बात करें। तो हमने यहां पर देखा वन डे ही सॉ अ स्नेक। आगे बढ़ते हैं, एक दिन उसने सांप को देखा। द स्नेक was very venomous। एक दिन उसने सांप को देखा और सांप बड़ा जहरीला था। सांप बहुत जहरीला था। कौन सा सांप है? वही वाला मतलब जो देखा उसने। जब उसने उस सांप को देखा, ये बात हम नहीं जानते थे, हमें पहली बार पता चला वो सांप क्या हुआ, अ स्नेक। इसके बाद अब चूंकि मेंशन तो हो ही गया है, तो दोनों जानते हैं। तो द स्नेक, वेनम और पॉइजन ये दो वर्ड है। पॉइजन और वेनम में जो अंतर है वो ये है कि वेनम जंतु के अंदर पैदा होने वाला एक जहर है, जबकि पॉइजन को हम किसी तरह भोजन के रूप में या कैसे भी ग्रहण करते हैं किसी और रूप में। लेकिन एक जीवित प्राणी के अंदर अगर कुछ पैदा होता है, दैट इज वेनम। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो इस बात को हमें समझना चाहिए। कई बार इनमें अंदर पूछा जाता है, वेनमस है, पॉइजनस है, राइट? अ लीफ कैन बी पॉइजनस, बट फैंग्स ऑफ अ स्नेक, वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। तो वेनम के बारे में अगर हम देखें तो वेनम जो आता है, अगर कोई वेनमस है तो इफ इट बाइट्स यू, यू डाई। और अगर पॉइजन के बारे में है, इफ यू ईट्स इट, यू डाई। इस बात को हमें समझना चाहिए। वेल, तो यहां तक हमारी कहानी में ये बात क्लियर हो गई है। एक और बात मुझे क्लियर करनी है, उसके लिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। The king had an elephant। राजा के पास एक हाथी भी था। What it means? राजा हाथी भी रखता था। तो
द किंग हैड एन एलिफेंट, राजा के पास एक हाथी भी था, एलिफेंट परिवार है। और ये एक ऐसी साउंड है जिसे हम बोलते हैं वोल साउंड, एलिफेंट के लिए चाहिए हो तो वहां ए एन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। दी एलिफेंट, दी एलिफेंट वॉज वेरी पावरफुल, हाथी बहुत ताकतवर था। अब राजा का हाथी है, खाने को अच्छा मिलता है उसको, हमारे पास रहे तो हमारी जैसा हो जाएगा। तो इसे समझना चाहिए हमें कि पहली बार एन एलिफेंट, द नेक्स्ट टाइम इज द एलिफेंट, द एलिफेंट। यहां से क्लियर कर लेते हैं बात। वोल साउंड बहुत कुछ हमारे अंदर बदल सकती है और यहाँ पर इस बात को क्लियर किया जाता है आर्टिकल्स के जरिए। ये वोल्स की पावर को बताने का एक जरिया है। कैसे, वो मैं बता देता हूं। अगर हमारे पास, अगर लेटर्स की बात करें तो साउंड दो तरह की है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड वॉल्स, इसे हिंदी में स्वर कहा जाता है। इंग्लिश एक कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, उसके पास सारे साउंड भी नहीं है, लेटर्स भी नहीं। हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास सब कुछ ज़्यादा है। इसके बावजूद हम खैर इंग्लिश से बंधे हुए, इसके बिना फिलहाल गुजारा नहीं है। तो वॉल्स के बारे में हम बात करें तो वॉल्स हिंदी में 10+ में पहुंच जाते हैं और लैंग्वेज कंप्लीट। इंग्लिश में चूंकि कंप्लीट साउंड्स नहीं है तो वॉल्स भी कम है और ये 5 है, ये आप सभी जानते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू। सेमी वॉल्स भी होते थे पहले, उनका भी फिलहाल यूज नहीं होता। क्लियर भाई? तो ये कहलाते हैं वॉल्स। अब आते हैं आगे, बचे हुए को कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है व्यंजन, कहते हैं हिंदी में। कॉन्सोनेंट्स में बचे हुए सभी हैं, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एफ, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, ABCD हिंदी में ये जो बचे हुए हैं ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट वॉल्स में बहुत फर्क है। इस फर्क को हम जानना चाहें तो जो हमारे पास वॉल्स हैं उनके लिए हम जब उन्हें बोलते हैं तो उनमें कोई दूसरी साउंड मिक्सअप नहीं हो सकती। दैट इज द रियलिटी ऑफ अ वॉल। लाइक ए, देयर इज नो मिक्सिंग, बट बी, देयर इज बी, it means E. And then E, B, E, C, E, D, E, right? अब इसको और ज्यादा समझने के लिए
अगर हम देखें तो जो माउथ ऑर्गन्स हैं वो पूरी तरह राउंड मतलब रेस्ट पर रहते हैं। जब भी हम ये देखें, जैसे कि ये हमारा मुंह है, थोड़ा अजीब है लेकिन मान लेने में कोई बुराई भी नहीं है। तो ये जो हमारा मुंह है, जब हम एक वोल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जो जहाँ है, यानी कि टंग है, जीभ है, वो जहाँ है, लिप्स, कोई मोशन में नहीं होता, वो साउंड प्रोड्यूस होती है। लाइक ए जहाँ है वहीं, ई जहाँ है वहीं, आई नो मोशन, ओ यू। लेकिन जैसे ही हम किसी कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो माउथ ऑर्गन्स को आपस में टकराना पड़ता है या तो फिर दबाव बनाना पड़ता है। ये इसका एक साइंस है, इसे समझना चाहिए हमें। लाइक अगर हम बोलते हैं बी, होठ आपस में चिपकते हैं, जस्ट लाइक दिस। सी, अगर ठीक से हम प्रोनाउंस करेंगे तो सी, इट मीन्स जीभ दांतों को आगे फेंकना चाहिए, प्रैक्टिस करें। टी, ऊपर टक्कर मारो। माउथ ऑर्गन्स को आपस में मोशन में है कि नहीं है, इस बात को जानना ही इस चीज को समझने के लिए जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि अगर किसी जगह पर वोल साउंड आती है तो वहां एक वो एन बनाते हैं। अब समस्या ये है, अगर बात करें हम प्रॉब्लम्स की इसके अंदर, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बनती है वो ये बनती है कि इंग्लिश के पास साइलेंट लेटर्स भी हैं कई जगह पर, वहां पर जो साउंड आनी चाहिए वैसी आती नहीं है। वर्ड बिल्डिंग अलग किस्म की है, हिंदी जैसे लिखी जाती है वैसे ही बोली भी जाती है। इसलिए हिंदी में चीजों को समझना अगर क्लैरिटी के साथ चाहिए तो एक ही बार में हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। फिर भी अगर हम वोल साउंड की बात करें तो चूंकि इंग्लिश तो इसे क्लियर नहीं कर सकती पर हिंदी कर सकती है, तो हमारे पास वोल साउंड है ये। अगर कोई नाउन या नाउन से पहले का एडजेक्टिव जिससे पहले हमें ए या एन को लगाना है, उसके पास अगर प्रोनाउंसिएशन उसका इन चीजों से शुरू नहीं हुआ है, फिर समझ इन साउंड से शुरू नहीं हुआ है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन और द एडजेक्टिव दैट इज यूज्ड हियर, तो हम क्या करने वाले उसमें, हम उसमें ए का यूज करते हैं। लेकिन अगर तो हमारे पास जो नाउन या एडजेक्टिव जिससे पहले हमें ये ए लगाना है और उसकी साउंड इनसे शुरू होती है, इनसे स्टार्टिंग लेती है, तो हम लगाते हैं एन। तो इसके लिए स्पेलिंग्स की जरूरत नहीं है समझने की, इसके लिए जरूरत है कि आप स्पेलिंग की बजाय ये समझें कि भाई हम प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं चीज को। इसके लिए मैं क्लैरिटी देता हूं थोड़ी। लाइक हमारे पास एक वर्ड है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी एक वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन यू यानी या से शुरू होता है। अगर हिंदी की ओर से देखेंगे तो कुछ चीजें ज्यादा क्लैरिटी में आती हैं, इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। इंटरेक्ट हुए बिना वैसे भी लैंग्वेजेस नहीं समझ में आती। तो यूनिवर्सिटी शुरू किससे होता है, या से, तो बाद में आया उसमें। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो वर्ड है इसकी साउंड इनसे नहीं चल रही है, तो हम इससे पहले अगर लगाएंगे जो कि काउंटेबल नाउन है तभी लग सकता है। A university, not an university, एन नहीं आ पाए। फिर देखते हैं एक और वर्ड यूरोपियन।
यूरोपियन। यूरोपियन एक ऐसा वर्ड है जिसमें डबल वोल है, ई और यू, साउंड तो यही है, ये साउंड तो इसमें नहीं है, तो हमें क्या लेना होगा, अ यूरोपियन, यूरोप का कोई भी व्यक्ति। अब इसी को अगर हम अलग ढंग से देखें, तो यहां पर हम एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में जो है हमारे पास साउंड क्या है, तो अब हम इसको लिखेंगे एन अम्ब्रेला, साउंड ये ध्यान रखना। हमारे पास एक और वर्ड आता है, ये वर्ड है हमारे पास ओनेस्ट। अब जिसे प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है वो यहां फंस जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओनेस्ट, इट मींस ओ वोल साउंड, ओनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन, ये हालांकि एडजेक्टिव है, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट गर्ल। कई बार हमें एडजेक्टिव पहले लेना होता है तो साउंड एडजेक्टिव की ही देखनी पड़ेगी, नाउन के साथ में नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हमारे पास एच है, ये अगर इसके बाद वोल साउंड है तो अधिकतर माइल्ड होता है, हमेशा कुछ नहीं होता है इंग्लिश में, ये ध्यान रखना चाहिए। लाइक हम देखते हैं आवर, तो ये आवर जो है ये भी एन ही लेगा। ये भी एन ही लेगा, क्योंकि आवर जो है उसकी भी साउंड आ है। ear, another word, हायर भी बोलते हैं, एन ही लेगा। अब अगर हम देखें तो हम इस चीज को देखते हैं कि भाई कई बार हमें प्रोनाउंसिएशन ही पता नहीं होता, तो हम परेशान रहे। जस्ट लाइक क्या बोलते हैं इसको भाई, ईयर। अगर इसे ईयर बोलते तो इससे पहले हमेशा एन लगा हुआ मिलता, आज तक तो मिला नहीं। तो इसको हम लोग यानी कि देखते हैं कि इसको गलत प्रोनाउंस किया जाता है। ये कहलाता है य। हालांकि इसमें आर को भी प्रोनाउंस कम किया जाता है, य केवल इतना ही कह देते, इसलिए अय। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं है तो गड़बड़ होगी, अगर प्रोनाउंसिएशन पता है तो दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसे अच्छे से समझे हम कि ए कब लगेगा, भले ही हमारे पास वोल लेटर है पर अगर साउंड बोलती नहीं, वो साउंड हम इससे ज्यादा अच्छी क्लियर कर सकते हैं बनिस्बत इसकी। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने यहां से यहां तक जो पढ़ा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर ए एन की सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज और, द थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसको इसके रिमूव करने के बाद या फिर थकने के बाद, रेस्ट के बाद क्लियर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहां से देखा है, हम यहां से चले अ किंग, देन द किंग, अ स्नेक, देन द स्नेक। लेकिन अब थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, एन एलिफेंट। यहां मैंने 2 बार इसको बोला, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। जहां जहां वोल साउंड आती है किसी नाउन से पहले, यानी आर्टिकल से ठीक जुड़ा हुआ जो नाउन या एडजेक्टिव है उसकी साउंड अगर वोल साउंड है तो वहां पर ये जो टी एच ई है ये दी बोला, दी, राइट। और अगर ये साउंड नहीं है
इससे जुड़ने वाला THE से, और ये साउंड नहीं है उस वर्ड में, यानी बिगिनिंग साउंड नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे द। बहुत से लोग इसको द बोलते हैं, बहुत से लोग द बोलते हैं, राइट। तो हम ये समझ लें कि वो साउंड, द इंजीनियर, द ईगर, द डॉक्टर, द काउ, द आस, द और दी का प्रोनाउंसिएशन से बड़ा गहरा रिलेशन है। हालांकि इसको समझना कई बार गलती इसमें होती भी, न्यूज रीडर्स को हम लोग कभी कभी देखते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि भाई वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वो कई बार दी का यूज करते हैं, दी इकोनॉमी, व्हाई, प्रोनाउंसिएशन, इकोनॉमी, the prime minister, not the prime minister, the army, the navy, the air force। बात को समझना चाहिए, वोल साउंड का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, वेरी इफेक्टिव। मेरे ख्याल से ये बात आप लोग समझ गए हो। इसमें जो भी आपकी क्वेरीज है इसको कवर करेंगे और उसके बाद में आपको बताएं। अगर क्वेरीज हैं तो ठीक, उनको क्लियर करते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। थैंक्स। मैंने लगभग AN को तो क्लियर कर दिया यार, ये बहुत छोटा दिख रहा है मेरे को तो। वो कोई बात नहीं, बंद कर दी ना। हाँ जी, वो नहीं करा, पोस्ट कर दी ना आपने, ये नहीं करा मैंने तो रोक की तो होगी ना। हाँ जी। मैं तो रोक दी ना।